बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों कई इलाकों में सेक्स रैकेट का धंधा फल फूल रहा है। मामला तब उजागर हुआ जब बचपन बचाओ आंदोलन की पहल पर पटना पुलिस ने सरिस्ताबाद और जक्कनपुर थाना क्षेत्र के होटल प्रांजल में छापेमारी की और इसमें 9 लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया। ये लड़कियां कई राज्यों की रहने वाली थी। साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एक शख्स जो फरार चल रहा है, उसकी खोजबीन पुलिस बेसब्री से कर रही है। इसका नाम है गुलशन किंग। जी हाँ, गुलशन किंग किसी जमाने में बड़ा जादूगर का नाम हुआ करता था, लेकिन गुलशन किंग जादूगरी की आड़ में सेक्स रैकेट का जादूगर बन गया। गुलशन सिंह बिहार के अलावा यूपी, छत्तीसगढ़, बंगाल की लड़कियों को झांसे में लाकर सेक्स रैकेट में झोंक देता था। वह पिछले 2 साल से सेक्स रैकेट का जादूगर बना हुआ है। बैचलर पार्टियों से लेकर होटलों में लड़कियों की सप्लाई का ठेका लेने वाला गुलशन फिलहाल फरार चल रहा है। गुलशन किंग कई बड़े बड़े होटलों में उसका संपर्क था, जहां वो सेक्स रैकेट चला रहा था। कम उम्र की लड़कियों को यहां रखा जाता था और डिमांड के अनुसार उनकी सप्लाई की जाती थी। जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर बस स्टैंड के पास रहने वाले गुलशन किंग पश्चिमी बंगाल से लड़कियों को लाता था। गुलशन किंग कोलकाता में जादू सिखाता था। जादू सिखाने के बाद उसने कोलकाता के स्कूलों में जादू दिखाने का काम शुरू किया और इसी दौरान लड़कियों को आसपास बुलाने लगा। उसके जादू के माया जाल में फंसकर लड़कियां उसके कहने पर इस धंधे में आने लगी। गुलशन किंग बड़े बड़े घरों में भी जादू के सहारे पार्टियों में एंट्री मारता था। स्कूल से लेकर बड़े घर में जादू के बहाने वह लड़कियों के शरीर को टच करता था, सम्मोहन की कला से उनको आकर्षित करता था। डांस सिखाने के बहाने भी गुलशन लड़कियों को अपने जाल में फांस लेता था। बिकू की एक पार्टनर छोटी सिंह, जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली है, गुलशन ने उसे भी छत्तीसगढ़ के एक एजेंट के माध्यम से अपनी टीम में शामिल किया था। जानकारी के अनुसार वह डांस के लिए बैचलर पार्टियों में खुद जाती थी। काफी दिनों तक पटना में रुकी हुई थी। फिर गुलशन की विश्वास पात्र बन गई और धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आया जब गुलशन की बिजनेस पार्टनर भी बन गई। उसके धंधे को आगे बढ़ाने में मदद करने लगी। छोटी सिंह ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नेटवर्क खुद स्थापित किया और वहां से लड़कियों को पटना बुलाने लगी। छोटी सिंह के नेटवर्क से पटना में सबसे अधिक छत्तीसगढ़ की लड़कियां आने लगी। गुलशन की सेक्स रैकेट में शामिल होने लगी। दोनों मिलकर होटलों में लड़कियों की सप्लाई करने लगे। लड़कियों की रेट अपने हिसाब से वे तय करते थे। गुलशन को भी पूरा भरोसा था और उसने छोटी के कहने पर सारी जिम्मेवारी उसको सौंप दी थी। गुलशन फिलहाल पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर है। पुलिस केस दर्ज उसकी तलाशी में जुटी हुई है। सच यही है कि गुलशन इन पटना में रहकर बिहार के साथ यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया था। पुलिस की गिरफ्त में गुलशन आता तो बड़े बड़े राज खुल जाते, लेकिन गुलशन को छापेमारी की भनक लगते ही वह फरार हो गया। हालांकि अभी तक पुलिस उसे ढूंढने में नाकाम रही है। गुलशन किंग का नेटवर्क बिहार के साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ के सारे जगहों पर है। ऐसे में इन्हीं राज्यों में उसके छिपे होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस द्वारा सेक्स रैकेट से मुक्त कराई गई लड़कियों ने कहा है कि उन्हें इस गंदे काम के लिए प्रताड़ित किया जाता था। शुरुआती दौर में उन्हें पैसे मिल जाते थे और खाने पीने और रहने की व्यवस्था ग्राहक को उनके पास भेज दिया जाता था। गुलशन के पास आई लड़कियां जल्दी से निकल नहीं पाती थी, क्योंकि गुलशन में पार्टियों के सप्लाई के दौरान उसके एजेंट मौके पर ही मौजूद रहते थे। गुलशन सिंह दिखावे के लिए ऑर्केस्ट्रा का काम करवाता था, लेकिन सेक्स स्कैंडल में लड़कियों को उसने जबरन ढकेलने का काम किया था। इसके लिए वो जादू से लेकर हट ट्रिक को अपना प्रयोग करता था। सूत्रों के अनुसार इस धंधे में मोटा पैसा वो बना चुका है। बिहार के बाहर उसके कमीशन पर कई एजेंट भी बहाल कर रखे हैं, जो लड़कियों की सप्लाई करते हैं, एक बड़ा नेटवर्क का संचालन करते हैं। पुलिस के अनुसार इसका एक बड़ा नेटवर्क है। सबकी निगाह गुलशन की गिरफ्तारी पर टिकी हुई है। मेन रोल उसी का था उस केस में। मतलब एक्चुअली था क्या, वो लड़की को नौकरी के नाम पे मतलब बाहर से बुलाता था और उसके बाद प्रेशर बना के उससे जो है जबरन दे व्यापार का काम कराया जाता था। कई राज्यों से भी लड़की बुलाने का काम करता था जी। इसमें तो छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। लड़कियां अपनी मर्जी से इस धंधे में थी या फिर प्रेशर में थी? दोनों बात हो सकता है इसमें, दोनों बात हो सकती है। अभी तो हमारे यहाँ से 6 अरेस्ट हुए थे, तो उसमें घर में दारू भी बरामद हुआ था और आपत्तिजनक सामान भी कुछ था, जिसको लेकर अलग से एक एफआईआर दर्ज किया गया। उसको लड़कियों ने क्या बताया था कि वो प्रेशर में है या फिर स्वेच्छा से है इस धंधे में? कुछ उसमें मजबूरी में है और कुछ प्रेशर में है, दोनों बात। कई सालों से ये धंधा चल रहा है? करीब 1 वर्षों से ऐसा
गिरफ्तारी की छापेमारी जी बिल्कुल छापेमारी